लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 300 से ज़्यादा फ्रेजेस इंग्लिश में बोलना सीखेंगे और वो फ्रेजेस सीखेंगे जो हम एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में बोल सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सुबह जब आप जाते हैं क्लासरूम में तो आप कहेंगे शुभ प्रभात, सुबह बखैर स्टूडेंट्स। इंग्लिश में कहेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आप 12 बजे के बाद स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं, आपका पीरियड बाद में शुरू होता है, तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आप ट्यूशन सेंटर में पढ़ाते हैं शाम के वक्त, तो आप कहेंगे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट के लिए तैयार हैं। आपने स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया था, उस चीज़ को इंग्लिश में कहेंगे आई होप दैट यू आर रेडी फॉर अ टेस्ट, आई होप दैट यू आर रेडी फॉर अ टेस्ट। अपनी अंग्रेज़ी की किताबें निकालें। टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स, टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स। जॉन, कृपया मेहरबानी करके पढ़ने सफ़ा नंबर 12 का पहला पैराग्राफ पढ़ो। किसी स्टूडेंट को आप कहते हैं कि तुम पहला पैराग्राफ पढ़ो, तो इंग्लिश में कहेंगे जॉन प्लीज़ रीड पैराग्राफ 1 ऑन पेज नंबर 12। जॉन प्लीज़ रीड पैराग्राफ 1 ऑन पेज नंबर 12। अपनी हिसाब की किताबें निकालें। ओपन योर मैथमेटिक्स बुक्स, मैथ्स जिसको हम कहते हैं, ओपन योर मैथमेटिक्स बुक्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। टुडे वी विल कवर चैप्टर नंबर 10। टुडे वी विल कवर चैप्टर नंबर 10। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपना घर का काम किया होगा। इंग्लिश में आई होप मेरी आशा है, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ। आई होप दैट के यू ऑल हैव डन योर होमवर्क, आई होप दैट यू ऑल हैव डन योर होमवर्क। जॉन, तुमने अपना घर का काम क्यों नहीं किया? जॉन, वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क? अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वाई डिड यू नॉट। ठीक है जी, ये हमने फॉर्मल इंग्लिश में लिखा है। इनफॉर्मली आप कह सकते हैं जॉन वाई डिडेंट यू नॉट डू योर होमवर्क, वाई डिडेंट यू डू योर होमवर्क। डिड नॉट को शॉर्ट करके मिला के आपने मिला दिया इनफॉर्मली। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में हम हमेशा उसको अलहदा, जब सवाल पूछते हैं तो हम कहेंगे वाई डिड यू नॉट। ठीक है जी, लेकिन इनफॉर्मली आप कह सकते हैं जॉन वाई डिडेंट यू डू योर होमवर्क। जेन, मैं तुम्हारे माता पिता वालिदैन से बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इंग्लिश में कहेंगे जेन आई वॉन्ट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, जेन I want to talk to your parents. उसने उनसे कहना, अब पेरेंट्स से कहना, उनसे कहना कि तुम्हारे साथ आने वाले मंडे को आएं। Ask them, यानी कि उनसे पूछना, उनसे कहना, to come with you, कि तुम्हारे साथ आएं, on the coming Monday, आने वाले मंडे को। Ask them to come with you on the coming Monday. जॉन, क्या तुम कृपया मेहरबानी करके ब्लैक बोर्ड साफ कर सकते हो? जॉन, कैन यू प्लीज़ क्लीन द ब्लैक बोर्ड?
वाइट बोर्ड है तो आप वाइट बोर्ड भी कह सकते हैं, या सिंपली आप बोर्ड भी कह सकते हैं। जॉन, कैन यू प्लीज़ क्लीन द बोर्ड? और आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क। मैं 10 मिनट के लिए प्रिंसिपल के दफ्तर जा रही हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर 10 मिनट्स। आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर 10 मिनट्स। चुप हो जाएं, बी क्वाइट, साइलेंस, बी क्वाइट या साइलेंस प्लीज। पिन ड्रॉप, खामोशी, सन्नाटा होना चाहिए। अब ये पिन ड्रॉप क्या होता है कि जिस तरह आप इतनी खामोशी हो कि अगर ज़मीन पर पिन भी गिरे, कॉमन पिन, तो भी आवाज़ उसकी आए, तो उसको कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। There should be a pin dropped silence. There should be a pin dropped silence. आगे है जी, तुम्हें देर क्यों हुई? कोई स्टूडेंट देर से क्लास में आया तो आप पूछेंगे Why are you late? Why are you late? तुम देर से क्यों आए हो? Why have you come late? Why have you come late? तुम कल क्यों नहीं आए थे या थी? तो इंग्लिश में Why did you not come yesterday? वही चीज़ आप कह सकते हैं Why didn't you come yesterday? लेकिन प्रॉपर इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में, फॉर्मल इन्वायरमेंट में हम कहेंगे Why did you not come yesterday? मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आपने क्विज़ के लिए तैयारी की होगी। I hope that you have prepared for the quiz. I hope that you have prepared for the quiz. बैठ जाएं, sit down, sit down. खड़े हो जाओ, stand up, stand up. जान, आओ और पहली लाइन में बैठो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पीछे बैठ जाते हैं, उन्हें आपने सामने बुलाना है तो आप कहेंगे जान कम एंड सिट इन द फ्रंट रो। फ्रंट रो सबसे पहली वाली लाइन। जान कम एंड सिट इन द फ्रंट रो। जेन, पीछे जाओ और आखिरी लाइन में बैठो। जेन, गो बैक and sit in the last row. Jane, go back and sit in the last row. तुम्हारी हाजिरी कम है। Your attendance is short. कोई बच्चा कम दिनों के लिए आया हो तो हम कहेंगे Your attendance is short. अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी तो आपको एग्ज़ाम्स में बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी। If your attendance is short, then you will not be able to sit in the exams. If your attendance is short, ये एक फ्रेज हो गई। तो अगली क्या है? Then you will not be able to sit in the exam. या you won't be allowed to sit in the exam. Want, WON apostrophe T वाला। If your attendance is short, then you will not be allowed to sit in the exams. तुमने आखिरी महीने की फीस नहीं दी है। You haven't submitted the last month's fee. ख़ासतौर पे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर काफ़ी फ़ीस का मसला रहता है। You haven't submitted the last month's fee. अगर तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हें एग्ज़ाम्स देने की इजाज़त नहीं मिलेगी। If your fee is not submitted, then you will not be allowed to sit in the exams. If
your fee is not submitted, then you will not be allowed to sit in the exams. तुम्हें या आपको ये पैराग्राफ रटने की ज़रूरत है. कुछ पैराग्राफ्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको स्टूडेंट्स को रटना पड़ता है. इंग्लिश में हम इस तरह सजेस्ट करेंगे, यू नीड टू लर्न दिस पैराग्राफ बाय हार्ट. You need to learn this paragraph by heart. क्या कोई सवाल हैं? स्टूडेंट से लेक्चर देने के बाद आप पूछ सकते हैं किसी का कोई सवाल है. Are there any questions? Are there any questions? अगर आपका कोई सवाल है तो अपना हाथ उठाएं. If you have any question, then raise your hand. If you have any question, then raise your hand. मैं हैरान हूँ कि तुम एग्ज़ाम्स में कैसे पास हुए. कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही नालायक होते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं या कह सकते हैं आई एम सरप्राइज्ड. अब कुछ लोग इसको सरप्राइज्ड भी कहते हैं और इसको सरप्राइज्ड भी कहते हैं, दोनों ठीक हैं. आई एम सरप्राइज्ड डैट how did you pass? I'm surprised that how did you pass? Question mark के साथ. रोल कॉल के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाओ या अपनी जो मैं रोल नंबर्स पुकारूं बोलूं उसको अटेंड करो. तो इंग्लिश में कहेंगे अटेंड योर रोल कॉल. अटेंड your roll call. चलें हाजिरी लेना शुरू करते हैं. Let's start the attendance call. ये भी कह सकते हैं आप. Let's start the attendance call. इसे नोट कर लें, लिख लें. Note it down. Note it down. इसे लिख लें, नोट इट डाउन भी कह सकते हैं या फिर राइट इट डाउन. राइट इट डाउन. आपको ये पक्का याद होना चाहिए. यू शुड रिमेंबर इट बाय हार्ट. और यहाँ पे रिमेंबर के बजाय आप यूज़ कर सकते हैं मेमोराइज. तो मैं इसको मेमोराइज कर देता हूँ क्योंकि मेमोराइज मेमोरी से निकला है जिसका मीनिंग है दिमाग से याद करना. रिमेंबर होता है किसी को याद करना. तो बेटर है यू शुड मेमोराइज इट बाय हार्ट. क्या आपने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल की है या क्या आपने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है? इंग्लिश में हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट. Have you completed your assignment? अगर हम ऐसे पूछें क्या तुमने अपनी असाइनमेंट की तो हम कहेंगे Did you do your assignment? तो दोनों have यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस पास्ट में के इवेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे. Did you do your assignment? या फिर Have you completed your assignment? Have you done your assignment? क्या आपने अपनी असाइनमेंट की? वही चीज़ डिड यू डू योर असाइनमेंट. डिड यू डू योर असाइनमेंट. आपको अपना घर का काम मंडे को जमा कराना चाहिए. यू शुड सबमिट योर होमवर्क ऑन मंडे. यू शुड सबमिट योर होमवर्क ऑन मंडे. अब कुछ होते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर सुन नहीं रहे होते और पीछे हंस रहे होते हैं तो आप उनसे पूछते हैं इतने मज़े या मज़ाहिया क्या बात है. व्हाट इज़ सो फनी. इतने मज़े की क्या बात है भाई, क्यों हंसी आ रही है. व्हाट इज़ सो फनी. या सिंपल आप कहेंगे व्हाट्स सो फनी. WATH''S. व्हाट्स सो फनी. तुम हंस क्यों रहे हो. Why are you laughing? Why are you laughing? तुम
मुस्कुरा क्यों रहे हो? दांत निकाल के जो हंसना होता है वो फिर हंसना होता है, लाफ। और जो सिर्फ आप मुस्कुराते हैं उसको स्माइल कहते हैं। तो हम पूछेंगे वाई आर यू स्माइलिंग? वाई आर यू स्माइलिंग? बोलो नहीं, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक। चुप, साइलेंस, या फिर साइलेंस प्लीज। खास तौर पर एग्जाम्स के दिनों में, टेस्ट के दिनों में आवाज़ें आती हैं, साइलेंस प्लीज। पूरी क्लास को लतीफ़ा सुनाओ। अब कोई बच्चा हंस रहा था, उसे कहा स्टैंड अप, पूरी क्लास को लतीफ़ा सुनाओ। शेयर द जोक विद द होल क्लास। शेयर द जोक यानी कि शेयर करो, शेयर द जोक विद द होल क्लास। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5 पर जाएं। अब आप कहते हैं ये बुक्स खोल लो, ओपन योर बुक्स एंड टर्न टू चैप्टर नंबर 5। टर्न टू चैप्टर नंबर 5। पढ़ना सफ़ा नंबर 20 पर जाएं। टर्न टू पेज नंबर 20। टर्न टू पेज नंबर 20। आप ये भी कह सकते हैं ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 20। अपनी किताबें खोलो सफ़ा नंबर, पन्ने नंबर 20 पर। टर्न टू पेज नंबर 20। पढ़ना सफ़ा नंबर 20 पर जाएं। टर्न टू पेज नंबर 20। पढ़ना शुरू करें, स्टार्ट रीडिंग। किसी को कहा जेन यू स्टैंड अप, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग। चैप्टर नंबर 21 को पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नंबर 21। स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नंबर 21। मैं अगले हफ्ते टेस्ट लूँगा या लूँगी। I will take a test next week। अब देखिए यहाँ पे I will को शॉर्ट करके हम I'll लिखते और पढ़ते हैं। I'll take a test next week। आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए चैप्टर 1 से 5 तक तैयार करने चाहिए। You should prepare chapters 1 to 5 for the upcoming exams। आने वाले एग्जाम्स। You should prepare chapters 1 to 5 for the upcoming exams। लतीफ़े ना सुनाओ, मजाक ना करो। Don't cut jokes। Don't cut jokes। मत बोलो, Don't speak। Don't speak। आवाज़ें ना निकालो, डोंट मेक नॉइजेस, या बिल्कुल आवाज़ ना निकालो, डोंट मेक अ नॉइज़, आवाज़ ना निकालो। डोंट मेक नॉइजेस, आवाज़ें ना निकालो। सरगोशी ना करो, चुप करके जो कानों में बात करते हैं खामोशी से, तो हम कहेंगे डोंट विस्पर। डोंट विस्पर। दूसरों का पेपर ना देखो, डोंट पीक ऑन द अदर्स पेपर्स। डोंट पीक ऑन द अदर्स पेपर्स। टेस्ट हो रहा है, बच्चा ऐसा ऐसा झांक झांक के देख रहा है, तो आप कहेंगे डोंट पीक ऑन द अदर्स पेपर्स। मुझे आपकी 100% अटेंशन चाहिए। आई नीड योर 100% अटेंशन, यानी कि मुझे आपके 100% अटेंशन की ज़रूरत है। अगर आप ये कहें कि चाहिए, तो आप ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन। अटेंटिव, होशियार हो जाओ। बी अटेंटिव। बी अटेंटिव यानी कि अटेंशन दो मेरी तरफ। आपको क्लास में रेगुलर आना चाहिए। यू शुड कम टू द क्लास रेगुलरली। रेगुलर से रेगुलरली। यू शुड कम टू द क्लास
regularly. आपकी हाजिरी अटेंडेंस कम है. Your attendance is short. Your attendance is short. क्लास का मॉनिटर कौन है? Who is the monitor of the class? कुछ जगहों पे इसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं, मॉनिटर. Who is the monitor of the class? आप अपना बस्ता क्यों नहीं लेकर आए? Why did you not bring your bag? वही चीज़ आप ये पूछ सकते हैं, Why didn't you bring your bag? लेकिन अच्छी इंग्लिश है, Why did you not bring your bag? तुम किताब लाना कैसे भूल सकते हो? How can you forget to bring the book? How can you forget to bring the book? क्या आपका कोई सवाल है? Do you have any question? या Do you have any questions? क्या आपके कोई सवाल आते हैं? एक से ज़्यादा सवाल हैं तो questions. एक सवाल है तो Do you have any question? जेन, मुझे डैश 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 का मतलब बताओ. जेन, tell me the meaning of dash dash dash. Jane, tell me the meaning of dash dash dash. John, खड़े हो जाओ. John, stand up. John, stand up. Jane, मुझे डैश बताओ, कुछ भी बताओ, यानी कि Jane, tell me आगे जो भी है. Jane, tell me, और आगे Why didn't you? या Why did you not come yesterday? या Jane, tell me the meaning of ABC. Jane, tell me the definition of XYZ. कुछ भी हो सकता है. अच्छा है, बैठ जाओ. Good, sit down. बच्चे ने बता दिया तो आप कहेंगे Good, sit down. आप टिककर क्यों नहीं बैठ सकते या सकती? Why can you not sit still? Why can you not sit still? तुम attention क्यों नहीं दे रहे थे? Why were you not paying the attention? Why were you not paying the attention? कृपया मेहरबानी करके attention दो. Pay attention, please. Pay attention, please. तुम बातें क्यों कर रहे थे? Why were you talking? Why were you talking? तुम एक दूसरे से बातें क्यों कर रहे थे? Why were you talking to each other? तुम किस बारे में बात कर रहे थे? What were you talking about? What were you talking about? तुम्हें मुझसे सवाल पूछने चाहिए. आगे बच्चे कहते हैं मैं इससे ये पूछ रहा था, ये कर रहा था, तो आप कहेंगे You should ask the questions from me. You should ask the questions from me. You should ask the questions from me. क्या उसे मुझसे ज़्यादा पता है? Does he know more than me? वो लड़का. Does he know more than me? या does she know more than me? टीचर्स कहते हैं जब बच्चे को पकड़ लें तो ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है. Don't try to be over clever. Don't try to be over clever. अगली बारी या अगली दफ़ा मैं तुम्हें प्रिंसिपल के दफ्तर भेज दूंगी. नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा, आई विल सेंड यू, मैं तुम्हें भेज दूंगा. कहाँ पे? टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के दफ्तर. नेक्स्ट टाइम, आई विल सेंड यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस. क्या आप लोगों को मेरी समझ आ रही है? Are you getting me? Are you getting me?
या फिर आर यू अंडरस्टैंडिंग मी भी कह सकते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आर यू फॉलोइंग मी, यानी कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं। आर यू फॉलोइंग मी? क्या आपको समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आपको टॉपिक की समझ आ गई है? हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक? हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक? क्योंकि हैव लगाया है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अंडरस्टूड। मैं जवाब को दोबारा नहीं बताऊंगा। लिसन टू मी केयरफुली। आई विल नॉट रिपीट द आंसर, और आई विल को शॉर्ट करके हम कहेंगे आइल। आइल नॉट रिपीट द आंसर। मैं लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। आई एम रिपीटिंग द लेक्चर। आई एम रिपीटिंग द लेक्चर। मैं एक और दफ़ा बता रहा हूँ। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम। आपको सब जवाब कॉपियों में लिख लेने चाहिए। यू शुड राइट ऑल द आंसर्स इन योर नोटबुक्स। नोटबुक्स होती हैं जिसमें बच्चे नोट करते हैं। हिंदी उर्दू में हम कहते हैं कॉपी, कॉपी, और इंग्लिश में नोटबुक बेहतर है। यू शुड राइट ऑल द आंसर्स इन द नोटबुक्स। अब मैं घर का काम चेक करूँगा। नाउ आई एम गोइंग टू चेक द होमवर्क। नाउ आई एम गोइंग टू चेक द होमवर्क। अपनी रफ डायरी निकालें। टेक आउट योर रफ डायरी, जिसमें बच्चे रफ काम करते हैं, कुछ नोट करते हैं। टेक आउट योर रफ डायरी। आप ये काम ग्रुप में कर सकते हैं। यू कैन डू दिस असाइनमेंट इन अ ग्रुप। यू कैन डू दिस असाइनमेंट इन अ ग्रुप। क्या आपने अपना ग्रुप बना लिया है? कई दफ़ा प्रोजेक्ट्स के लिए आप बच्चों के ग्रुप्स बनाते हैं। तो हैव यू मेड योर ग्रुप? हैव यू मेड योर ग्रुप? क्या आपका ग्रुप कंप्लीट है? इज़ योर ग्रुप कंप्लीटेड? क्यों किसी ने उसे नहीं चुना तो एक बच्चा रह जाता है? ग्रुप में किसी ने उसे नहीं शामिल किया तो आप पूछेंगे वाई डिड नोबडी पिक हिम या हर? वाई डिड नोबडी पिक हिम? तो डिड लग गया, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म में। आप ग्रुप्स में काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क इन ग्रुप्स। यू कैन वर्क इन ग्रुप्स। क्या आप सवाल को दोबारा पूछ सकते हैं? क्या तुम सवाल दोबारा पूछ सकते हो? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आपका सवाल क्या था? What was your question? What was your question? आपका सवाल क्या है? What's your question? ये ठीक जवाब नहीं है। बच्चे ने कोई जवाब दिया तो आप कहेंगे It's not the right answer, या फिर It's the right answer, It's the correct answer, या ये ठीक जवाब नहीं है, It's not the right answer. साफ साफ लिखने की कोशिश करें। ट्राई टू राइट नीटली। ट्राई टू राइट नीटली। आहिस्ता धीरे बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक स्लोली। ट्राई टू स्पीक स्लोली। क्या तुम साफ लिख सकते हो?
कैन यू राइट नीटली? कैन यू राइट नीटली? क्या तुम आहिस्ता धीरे बोल सकते हो? कैन यू स्पीक स्लोली? कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज 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 बोलते हैं, तो आप उन्हें कहेंगे कैन यू स्पीक स्लोली? क्या तुम थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो? कैन यू बी अ लिटिल लाउडर? कैन यू बी अ लिटिल लाउडर? ठीक है, देखते हैं कि अगला जवाब कौन देगा। बच्चों से आप कहते हैं ओके, लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी। ओके, चलो हम देखते हैं हु इज गोइंग टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, तुम नहीं। बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, तो आप कहते हैं नो, नॉट यू। नो, नॉट यू। हाँ, तुम खड़े हो जाओ और जवाब दो। हाँ, तुम खड़े हो जाओ और जवाब दो। यस, यू स्टैंड अप एंड आंसर। यस, यू स्टैंड अप एंड आंसर। तुम्हारा मतलब क्या है? वॉट डू यू मीन? वॉट डू यू मीन? डैश का मतलब क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ? कुछ भी हो सकता है आगे डैश। वॉट इज द मीनिंग ऑफ डॉट डॉट डॉट? आप कैसे हैं? बच्चों से पूछेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हाउ आर यू टुडे? आज आप कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? आज आप कैसे हैं? हाउ आर यू टुडे? बोलना बंद कर दो, स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग। कृपया मेहरबानी करके बैठ जाएं। यानी कि आप क्लास में गए, बच्चे इधर उधर बातें कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सेटल डाउन प्लीज़। यानी कि सेट हो जाओ, सेटल डाउन प्लीज़। अपनी किताबें दूर रख दें, टेस्ट शुरू होने वाला है, तो आप कहेंगे पुट योर बुक्स अवे। पुट योर बुक्स अवे। अपने बस्ते बांध लो, पैक योर बैग्स। पैक योर बैग्स। किताबों को बस्तों में रख लो, यानी कि अपनी किताबों को बैग्स में रख लो। पुट द बुक्स इन द बैग्स, या पुट योर बुक्स इन द बैग्स। अपनी किताबों को बस्तों में रख लो। पुट योर बुक्स इन द बैग्स। तुम कल एब्सेंट थे, या तुम कल गैर हाजिर क्यों थे? तुम कल क्यों नहीं आए थे? तो आप पूछेंगे वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे? वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे? याद रखें, गुजरा हुआ कल येस्टरडे, आने वाला कल टुमारो। क्लास 5 मिनट पहले शुरू हो चुकी है, तुम कहाँ थे? बच्चा लेट आया क्लास में रिसेस के बाद या फिर सुबह, तो आप पूछेंगे द क्लास स्टार्टेड 5 minutes ago। द क्लास स्टार्टेड 5 minutes ago। वेयर वर यू? वेयर वर यू? ऐसा दोबारा नहीं करना, डोंट डू इट अगेन। डोंट डू इट अगेन। ये दोबारा नहीं होना चाहिए, या ये दोबारा कभी भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं। इट शुड नेवर हैपन अगेन। इट शुड नेवर हैपन अगेन। समा वक्त ख़त्म हो चुका है, टाइम्स अप। बच्चों टेस्ट कर रहे हैं, क्विज कर रहे हैं, टाइम ख़त्म हो गया, तो आप कहेंगे टाइम्स अप, टाइम इज़ अप। लिखना बंद कर दें, स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग। 5 मिनट बचे हैं पेपर ख़त्म होने में। 5 minutes are left। 5 minutes are left। आपके पास अपने पेपर्स ख़त्म करने के लिए 5 मिनट हैं। You have
5 minutes to finish your papers. या फिर आप कह सकते हैं you have 5 minutes left to finish your papers, लेकिन ज़्यादा बेहतर है you have 5 minutes to finish your papers. आपके पास अपने पेपर्स मुझे देने के लिए 2 मिनट हैं. You have 2 minutes to hand over your papers. Hand over करना यानी कि अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देना. Hand over. You have 2 minutes to hand over your papers. अपने नाम और रोल नंबर्स को लिखना याद रखें. Remember to write your names and roll numbers. Remember to write your names and roll numbers. चलें हम लेसन ख़त्म करते हैं. Let's finish the lesson. Let's finish the lesson. बस इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. That's all students for today. For today आज के लिए इतना ही. That's all students. या फिर That's all students for today. अब रुकने का समय हो गया है. It's time to stop. It's time to stop. अब ख़त्म करने का समय या वक्त है. It's time to wrap up. Wrap up होता है यानी कि बस ख़त्म कर देना. जिस आप गिफ्ट रैप अप करते हैं तो उस मीनिंग में हम कहते हैं कि रैप अप का टाइम हो गया, कि जल्दी से ख़त्म करके एक जगह रख दो, ख़त्म कर दो, बस्ते में बंद कर दो. इट्स टाइम टू रैप अप. हम ये सवाल हल करके हम ये सवाल हल करने के बाद ख़त्म करेंगे. सॉरी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ. हम ये सवाल ख़त्म करने के बाद अपना लेसन ख़त्म करेंगे. We will finish after solving this question. We will finish after solving this question. Solve से solving, हल करना. हम कल यहाँ ही से जारी रखेंगे. टाइम ख़त्म हो गया तो आपने कहा अच्छा हम पेज नंबर 120 पर हैं. We will continue from here tomorrow. We will continue from here tomorrow. आप जा सकते हैं. You can leave. You can leave. हाँ, आप कर सकते हैं. Yes, you can. मैडम मैं एक सवाल कर लूँ? Yes, you can. मैडम, may I ask a question? Yes, you can. सवाल पूछते वक्त may इजाज़त लेने के लिए may यूज़ करते हैं, लेकिन इजाज़त देने के लिए आप can ही का यूज़ करते हैं. Yes, you can. हाँ, तुम टॉयलेट जा सकते हो. Yes, you can go to the washroom. May I go to the washroom? Yes, you can go to the washroom. तुम जा सकते हो. You can go. You can go. आप 5 मिनट बाद जा सकते हैं. You can go after 5 minutes. पीरियड ख़त्म होने वाला है. You can go after 5 minutes. Period will be over. You can go after 5 minutes. तुम इस पीरियड के बाद जा सकते हो. You can go after this period. You can go after this class. You can go after this lecture. कुछ भी हो सकता है. You can go after this period. मैं ये तुम्हारे अपने भले के लिए कर रही हूँ. बच्चे को आपने कोई एग्ज़ाम 10 सवाल दे दिए, 20 सवाल दे दिए. बच्चे कहते हैं ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा होमवर्क है. तो आप कहेंगे I am doing it for your own good. I am doing it for your own good. समझ आ गई? Got it? Got it? मुझे कोर्स ख़त्म करना है. बच्चे कहते हैं सर बस ख़त्म करें ना, आज के लिए काफ़ी है. तो आप कहेंगे I have to finish the course.
I have to finish the course. तुम ये आधी छुट्टी में कर सकते हो. You can do it in the recess. You can do it in the recess. मुझे अपना घर का काम दिखाओ. Show me your homework. Show me your homework. मुझे अपनी किताब दिखाओ. Show me your book. Show me your book. अपनी किताबें खोलो और पढ़ने सफ़ा नंबर 20 पर जाओ. Open your books and turn to page number 20. तो ये your होगा. Open your books and turn to page number 20. Turn to यानी कि उसको पलटो. आपको ध्यान देना चाहिए. You should pay attention. You should pay attention. आपकी हाजिरी कम से कम 80% होनी चाहिए. Your attendance should be at least 80%. Your attendance should be at least 80%. इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता. I can't do anything in this matter. अमेरिकन इंग्लिश में can't कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में can't. तो डिपेंड करते हैं आप किस इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं. तो आप कह सकते हैं I can't do anything in this matter या फिर I can't do anything in this matter. आपको प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए. You should talk to the principal. You should talk to the principal. काश यानी कि मेरी तमन्ना है, मेरी आशा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता. I wish that I could help you. I wish that I could help you. मैं तुम्हें ग्रेस नंबर्स नहीं दे सकता. बच्चे कहते हैं मैडम 32 नंबर है, एक दे दें, पास हो जाऊंगा. तो आप कहेंगे I can't give you grace marks. I can't give you grace marks. मैं तुम्हारा पेपर फिर से चेक करूंगा. I will recheck your paper. और इसको शॉर्ट करके I'll recheck your paper. आपको लिखना बंद कर देना चाहिए. यानी कि टाइम अप हो गया. टाइम्स अप. You should stop writing. Time's up. You should stop writing. अपने पेन और पेंसिलें नीचे रख दें क्योंकि टाइम्स अप. Put your pens and pencils down. इसका मतलब यह है कि लिखना बंद कर दो. Put your pens and pencils down. अगर तुम अपना घर का काम घर पर भूल गए हो तो तुम क्यों आए हो. कई बच्चे बहाना बनाते हैं. सर मैं घर भूल गया अपना होमवर्क. तो आप कहेंगे If you have forgotten बेसिकली आप नहीं कहेंगे. आमतौर पे टीचर ये कहते हैं If you have forgotten your work at home, then why have you come? If you have forgotten your work or your homework at home, then why are you here? या फिर then why have you come? आप अब लिखना शुरू कर सकते हैं. टेस्ट होने लगा है तो आप कहेंगे You can start writing now. You can start writing now. लिखना बंद कर दें. Stop writing. Stop writing. अपने पेपर्स मुझे दे दें. Hand over your papers. या फिर hand over your papers to me. Hand over your papers. अपने पेपर्स दे दें. जॉन कृपया करके मेहरबानी करके पेपर्स को जमा करें. यानी कि तमाम स्टूडेंट्स से जॉन प्लीज़ कलेक्ट द पेपर्स. जॉन प्लीज़ कलेक्ट द पेपर्स. जेन कृपया मेहरबानी करके पेपर्स को बांटें. क्वेश्चन पेपर्स को यानी कि स्टूडेंट्स को दो. जेन प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन पेपर्स. Jane, please
distribute the question papers. आपको एक्स्ट्रा अजाफी शीट क्यों चाहिए? Why do you need an extra sheet? Why do you need an extra sheet? क्या आपके पास नोट्स हैं? या क्या किसी के पास नोट्स हैं? Does anyone has the notes? अगर क्या आपके पास नोट्स हैं तो हम कहेंगे Do you have the notes? क्या किसी के पास नोट्स हैं? Does anyone has the notes? क्या कोई नई किताब लाया है? Has anyone brought the new book? Has anyone brought the new book? क्या किसी ने इंटरनेट पर चेक किया? Did anyone check on the internet? कोई सवाल दिया, बच्चे कहते हैं हमें तो समझ नहीं आई, ये तो किताब में था नहीं, तो आपने पूछा Did anyone check on the internet? आपको इंटरनेट से कॉपी नकल नहीं करनी चाहिए. बच्चा असाइनमेंट पूरी प्रिंट आउट लेके आ गया कॉपी पेस्ट करके, तो आप कहेंगे You should not be copying from the internet. You should not be copying from the internet. आप इंटरनेट से मदद ले सकते हैं. You can get help from the internet. You can get help from the internet. आप इसे नेट पर ढूंढ सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं. You can search it on the net. You can search it on the net. You can search it in the library. आप इसको लाइब्रेरी में ढूंढ सकते हैं. You can search it in the library. मैं सवाल का जवाब देना, मेन सवाल का जवाब देना ना भूलना. Don't forget to answer the main question. Don't forget to answer the main question, जिसके 30 नंबर हैं. अपनी असाइनमेंट्स को लाना ना भूलना. Don't forget to bring your assignments. Don't forget to bring your assignments. क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? तो ये बात है, सॉरी. क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? Did you not listen to me? Did you not listen to me? आप पूछ सकते हैं Didn't you listen to me? लेकिन बेटर है Did you not listen to me? आपने पहली दफ़ा ध्यान क्यों नहीं दिया? बच्चा कहते हैं मैडम ये सवाल बता दें सर, ये क्या था? तो आप कहेंगे Why did you not pay the attention first time? Why did you not pay the attention first time? क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? Did you not understand me? Did you not understand me? इसे दोहराएं या इसको फिर से करें. Repeat it. Repeat it. Repeat it. इसे फिर से करें. क्या आप जवाब दोबारा दे सकते हैं? Can you repeat the answer? Can you repeat the answer? इसे फिर कहें. Say it again. Say it again. ये अच्छी बात नहीं है. It's not polite. या फिर it's not a good thing. बच्चा रूडली बात कर रहा है तो आप कहेंगे It's not very polite. It's not polite. या कोई इसने गलत काम किया है तो आप कहेंगे It's not a good thing. ये अच्छा नहीं है. It's not good. It's not good. You are rude. It's not good. ये बुरा है. It's bad. It's bad. ये बहुत बुरा है. It's very bad. It's very bad. मुस्तकबिल में ध्यान दें. Be careful in the future. Be careful in the future. आपको मुस्तकबिल में बहुत केयरफुल होना चाहिए. You should be very careful in the future. You should be very careful in the future.
मैं आपको सुन नहीं सकता। आई कैंट हियर यू। आई कैंट या फिर आई कांट हियर यू। ऊंचा बोलें, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। मैं आपकी लिखाई नहीं पढ़ सकता, इतनी गंदी लिखाई है। आई कांट या आई कैंट रीड योर हैंड राइटिंग। आई कैंट रीड योर हैंड राइटिंग या फिर आई कैंट रीड वॉट हैव यू रिटन, जो तुमने लिखा है। तुम्हारी लिखाई पढ़ी नहीं जा सकती। योर राइटिंग इज इनएलिजिबल। योर राइटिंग इज इनएलिजिबल। इनएलिजिबल जिसे ना पढ़ा जा सकता हो, जिस तरह डॉक्टर्स की होती है। रुको, हैंग ऑन, 1 मिनट के लिए रुको। हैंग ऑन फॉर अ मिनट या हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट। 1 मिनट के लिए रुको। वेट अ मिनट। वेट अ मिनट। मैं 1 लम्हे में वापस आता हूँ। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। डोंट चीट, चीटिंग ना करो। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। वहाँ पर रुको। स्टे देयर, स्टे देयर। इधर आओ। कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर। तो इधर के स्पेलिंग रोमन में होंगे इस तरह। उधर जाओ, गो देयर, गो देयर। तुम आराम से एक जगह क्यों नहीं बैठ सकते? वाई कैन यू नॉट सिट स्टिल। आप कह सकते हैं वाई कैंट यू सिट स्टिल या फिर वाई कैन यू नॉट सिट स्टिल। तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो? वाई आर यू टीजिंग हर। वाई आर यू टीजिंग हिम। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो या तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? वाई वर यू बोथ फाइटिंग। और अगर लड़ रहे हो तो वाई आर यू बोथ फाइटिंग होगा। और तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे तो होगा वाई वर यू बोथ फाइटिंग। हम अगले हफ्ते चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। वी विल फिनिश द चैप्टर नेक्स्ट वीक। वी विल फिनिश द चैप्टर नेक्स्ट वीक। और वी विल को शॉर्ट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, WEV और अपोस्ट्रोफी LL, और इसको कहेंगे वील। वील फिनिश द चैप्टर नेक्स्ट वीक। इससे लगता है कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, आप में यानी कि फ्लुएंसी है। हम इसे अगली दफ़ा मुकम्मल कर लेंगे। वी विल कंप्लीट इट नेक्स्ट टाइम। वी विल कंप्लीट इट नेक्स्ट टाइम। हम अपनी डिस्कशन कल जारी रखेंगे। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। समा वक्त ख़त्म हो चुका है। आप सबको लिखना बंद कर देना चाहिए। टाइम्स अप, यू शुड ऑल स्टॉप राइटिंग। टाइम्स अप, यू शुड ऑल स्टॉप राइटिंग। अपना घर के लिए काम को लिख लें। नोट डाउन योर होमवर्क। नोट डाउन योर होमवर्क। आपको पूरा चैप्टर दोहराना चाहिए। यू शुड रिवाइज द होल चैप्टर। यू शुड रिवाइज द होल चैप्टर। आज मैं आपको घर के लिए कोई काम नहीं दूंगा या गी। आई विल नॉट गिव यू एनी होमवर्क टुडे। आई विल नॉट गिव यू एनी होमवर्क टुडे। या आप इस तरह कह सकते हैं, टुडे आई विल नॉट गिव यू एनी होमवर्क। अंदर आ जाओ। कम इन, कम इन। तुम अंदर आ सकते हो। यू कैन कम इन, यू कैन कम इन। तुम ये कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन। आप सबसे अच्छी क्लास हैं। यू आर द बेस्ट क्लास,
यू आर द बेस्ट क्लास इन द होल स्कूल। आप स्कूल में सबसे अच्छी क्लास हैं। आप सबसे अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट। आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। मैंने कभी भी ऐसी क्लास को नहीं पढ़ाया, सर में दर्द हो गया है। आई हैवेंट टॉट सच अ क्लास। कुछ क्लासें होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत तंग करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैवेंट टॉट सच अ क्लास। जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। अपना घर का काम ख़त्म करो, फिनिश योर होमवर्क, फिनिश योर होमवर्क। अपनी छुट्टियों को एंजॉय करो, एंजॉय योर वेकेशंस या फिर एंजॉय योर हॉलीडेज, एंजॉय योर हॉलीडेज। अलविदा, गुड बाय, गुड बाय। आपसे मंडे को मुलाकात होगी, सी यू ऑन मंडे, सी यू ऑन मंडे, सी यू नेक्स्ट वीक। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, सी यू नेक्स्ट वीक। आपसे सितंबर में मुलाकात होगी, गर्मियों की छुट्टियां आ गई, सी यू इन सितंबर, सी यू इन सितंबर। अपना घर का काम करना याद रखना, रिमेंबर टू डू योर होमवर्क, रिमेंबर टू डू योर होमवर्क। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। लाइन बनाओ, मेक अ क्वे, मेक अ क्वे, या इसको क्यू कहते हैं, सॉरी, मेक अ क्यू, क्यू, मेक अ क्यू। लाइन बनाओ, मेक अ लाइन, मेक अ लाइन। हर कोई असेंबली वाले हॉल में जाए, या हर किसी को असेंबली वाले हॉल में जाना चाहिए। एवरीवन शुड गो टू द असेंबली हॉल, एवरीवन शुड गो टू द असेंबली हॉल। माफ़ करना, पार्डन। बच्चा कुछ पूछे, आपको समझ नहीं आई, आप कहेंगे पार्डन, पार्डन। माफ़ करना, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। बच्चा अगर आपको कहे एक्सक्यूज़ मी, तो आप कहेंगे माफ़ किया, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड। बिल्कुल, तुम जा सकते हो, श्योर यू कैन गो, यू कैन लीव, श्योर यू कैन गो। क्या किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है? डज एनीवन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेन? डज एनीवन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेन? और बेटर है यहाँ पे हम हैव करें, क्योंकि डू के साथ एस लग गया तो डज हो गया, तो इसलिए होगा डज एनीवन हैव एन एक्स्ट्रा पेन? डज एनीवन हैव एन एक्स्ट्रा पेन? क्या किसी के पास इजाफी पेन है? डज एनीवन हैव एन एक्स्ट्रा पेन? क्या किसी को एक्स्ट्रा शीट चाहिए? डज एनीवन नीड एन एक्स्ट्रा शीट? डज एनीवन नीड एन एक्स्ट्रा शीट? अपनी टाई को बांधो, टाई अप योर टाई, टाई अप, या आप सिंपली टाई अप भी कहेंगे तो इसका मतलब है टाई को बांधो, टाई अप योर टाई। अपने तस्मे बांधो, टाई योर लेसेस, या टाई अप योर लेसेस, टाई अप योर लेसेस। हर किसी को साफ यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, एवरीवन शुड वियर अ नीट यूनिफॉर्म, क्योंकि इंस्पेक्शन होनी है। एवरीवन शुड वियर अ नीट यूनिफॉर्म टुमारो। साफ साफ लिखो, राइट नीटली, नीट से नीटली, राइट नीटली। हर किसी को अपने बेस्ट फ्रेंड पर मज़मून लिखना चाहिए, एवरीवन शुड राइट एन एसे ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, एवरीवन शुड राइट एन एसे ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। अगला सवाल हल करो, अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला सवाल करने की कोशिश करो, अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हल करो तो आप कहेंगे सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे जवाब दो,
आंसर मी। आंसर मी, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? वाई आर यू नॉट आंसरिंग मी? वाई आर यू नॉट आंसरिंग मी? तुम उससे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क हर, यू कैन आस्क हिम, यू कैन आस्क हर। तुम उस लड़की से पूछ सकते हो, तुम उस लड़के से पूछ सकते हो। यू कैन आस्क हिम। तुम मदद के लिए कह सकते हो, यानी कि तुम पूछ सकते हो मदद के लिए। यू कैन आस्क फॉर हेल्प, यू कैन आस्क फॉर हेल्प। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ये टेस्ट है, टेस्ट में बच्चे पूछते हैं ये सवाल का मतलब क्या है। असल में वो जवाब पूछना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई कैंट आंसर इट, इट्स अ टेस्ट। आई कैंट आंसर इट, इट्स अ टेस्ट। तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं। योर स्कोर्स आर ड्रॉपिंग। योर स्कोर्स आर फॉलिंग भी कह सकते हैं, लेकिन बेटर है आप कहें ड्रॉपिंग। योर स्कोर्स आर ड्रॉपिंग। तुम कितने शानदार स्टूडेंट हो। कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करे तो आप कहेंगे तुम कितने अच्छे स्टूडेंट थे, तुम कितने शानदार स्टूडेंट थे। यू वर सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। यू वर सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब क्या हुआ? नाउ व्हाट हैज़ हैपन्ड। या सिंपली आप कह सकते हैं व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। तुम्हारे साथ क्या हुआ? व्हाट हैपन्ड टू यू, व्हाट हैपन्ड टू यू। अपनी किताबें बंद कर दें। क्लोज योर बुक्स, क्लोज योर बुक्स। अपनी कापियाँ बंद कर दें। क्लोज योर नोटबुक्स, क्लोज योर नोटबुक्स। मैं इसे कल चेक करूँगा, करूँगी। आई विल चेक इट टमोरो, आई विल चेक इट टमोरो। क्या आपको याद है कि हम कहाँ थे? अगला दिन आया, आपने पूछा यार किस पेज पर थे, क्या पढ़ रहे थे। डू यू रिमेंबर वेयर वर वी? डू यू रिमेंबर वेयर वर वी? क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमने कल क्या किया था? कैन एनीवन टेल मी व्हाट डिड वी डू टुडे, यस्टरडे, सॉरी। कैन एनीवन टेल मी, क्या मुझे कोई बता सकता है? व्हाट डिड वी डू यस्टरडे, हमने कल क्या किया था। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डिड वी डू यस्टरडे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमने आखिरी क्लास में क्या किया था? कैन यू टेल मी व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। कैन यू टेल मी, आगे आप डैट भी लगा सकते हैं। कैन यू टेल मी डैट व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। हमने आखिरी क्लास में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था। वी कवर्ड चैप्टर नंबर 10 in the last class. We covered chapter number 10 in the last class. हम इसे पहले कर चुके हैं। We have already covered it या we have already done it. We have already studied it. हम इसे पहले पढ़ चुके हैं। We have already studied it. हम इसे पहले कर चुके हैं। We have already done it. मैं इसे पहले करा चुका हूँ। I have already covered it. I have already covered it in the last lecture. You were absent. तुम absent थे, मैं इसे पहले ही आखिरी लेक्चर में करा चुका हूँ। I have already covered it. मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा या नहीं कराऊँगा या करूँगी। I will not cover it again. I will not do it again. I will not do it again. और शॉर्ट करके I'll not do it again. डायग्राम नंबर 2.1 को देखो। Look at the diagram number 2.1. Look at the diagram number 2. ये तुम्हें क्या बताती है?
What does it tell you? डायग्राम की तरफ देखो. What does it tell you? What does it tell you? तुम क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? मैडम भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खा लूँ. Did you not do the breakfast? Did you not do the breakfast? क्या तुमने आधी छुट्टी में नहीं खाया? Have you not eaten during the recess? Have you not eaten during the recess? चलो इसे डिस्कस करते हैं. Let's discuss it. Let's discuss it. आप अब शुरू कर सकते हैं. You can start now. पेपर्स आपने बांट दिए. टाइम देखा 9 बज गए. आप कहेंगे You can start now. आप अब रुक सकते हैं. You can stop now. You can stop now. मेरी बात ध्यान से सुनो. Listen to me carefully. Listen to me carefully. क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? Are you listening? क्या आप ध्यान दे रहे हैं? Are you paying attention? Are you paying attention? क्या आप अपना सवाल फिर से पूछ सकते हैं? Can you repeat your question? Can you repeat your question? अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करो. Try to speak in English. Try to speak in English. क्या आप ये कर सकते हैं? Can you do it? Can you do it? क्या किसी को पता है कि इसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? Does anyone know how to say it in English? या फिर Does anyone know how do we say it in English? Does anyone know how to say in English? Does anyone know how do we say it in English? सवाल नंबर 6 का जवाब लिखें. Write down the answer of question number 6. Write down the answer of question number 6. आप MCQs करना शुरू कर सकते हैं. MCQs होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें सवाल के नीचे 3-4 चॉइसेस होती हैं. उनमें से बच्चे को एक सिलेक्ट करना है, तो उसे MCQs कहते हैं. You can start doing the MCQs. You can start doing the MCQs. Headings को highlight करें. Highlight the headings. Highlight the headings. Headings को highlight करने के लिए marker का इस्तेमाल करें. Use the marker to highlight the headings. सवाल बेसिकली पेपर हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं. Use the marker to highlight the headings. क्या ये ऐसा ही है? Is it so? Is it so? आपने सवाल पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, तो आपने कहा Is it so? Are you sure? क्या आप एग्री नहीं करते? Do you not agree? या आप कह सकते हैं Don't you agree, लेकिन बेटर है Do you not agree. फॉर्मल इंग्लिश में, आम बोलचाल में आप कह सकते हैं डोंट यू एग्री. क्या आप सब लोग मुझसे एग्री करते हैं? डू यू ऑल एग्री विद मी? डू यू ऑल एग्री विद मी? फेयरवेल के लिए इजाफी पैसे लाना. ब्रिंग सम एक्स्ट्रा मनी फॉर द फेयरवेल. जिस 9th क्लास 10th क्लास को फेयरवेल पार्टी देती है, तो सब बच्चे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप कह रहे हैं ब्रिंग सम एक्स्ट्रा मनी फॉर द फेयरवेल. जान पैसे इकट्ठे करो, जमा करो पैसों को. जान कलेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशंस. जान कलेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशंस. क्या किसी को जवाब का पता है? डज एनीवन नो द आंसर? डज एनीवन नो द आंसर? तुम ठीक हो. यू आर करेक्ट. यू आर राइट.
तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। मैं इसे एक मिसाल से समझाता हूँ। आई विल एलेबोरेट होता है एक्सप्लेन करना। आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल एलेबोरेट इट विद एन एग्जाम्पल। आई विल या आइल एलेबोरेट इट विद एन एग्जाम्पल। मैं इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा। आई विल राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड। आई विल राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मुझे अपना जवाब दिखाओ। शो मी योर आंसर। शो मी योर आंसर। जवाब किससे आता है? हु नोज द आंसर? हु नोज द आंसर? अपने हाथ खड़े करो। रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स। आप ठीक हैं। यू आर करेक्ट। यू आर करेक्ट। फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। एक दफ़ा फिर से जवाब देने की कोशिश करो। ट्राई टू आंसर वंस मोर। ट्राई टू आंसर वंस मोर। अफसुर्दा ना हो, बच्चा फेल हो गया तो आप कह रहे हैं डोंट बी सॉरी, डोंट बी सॉरी, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट्स नॉट योर फॉल्ट। अपनी पेंसिल को घड़ो। शार्पन योर पेंसिल। शार्पन योर पेंसिल विद द शार्पनर। शार्पनर से। अपने पेन में इंक भरो। फिल अप योर फाउंटेन पेन। फिल अप योर फाउंटेन पेन। क्या आप सवाल को दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? ये सवाल रेलेवेंट नहीं है। दिस क्वेश्चन इज इरेलेवेंट। मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ, आप पूछ कुछ रहे हो। दिस क्वेश्चन इज इरेलेवेंट। क्या तुमने उसका पेन लिया था? डिड यू बोरो हिज पेन? डिड यू बोरो हिज या हर, लड़का या लड़की, पेन? डिड यू बोरो हर पेन? डिड यू बोरो हिज पेन? मेरी बात बहुत गौर से सुनो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बोर्ड पर आओ। कम टू द बोर्ड प्लीज। कम टू द बोर्ड प्लीज। बोर्ड को साफ करो। क्लीन द बोर्ड प्लीज। क्लीन द बोर्ड प्लीज। किताब का सफ़ा पन्ना नंबर 2 खोलो। ओपन द बुक टू पेज नंबर 2। ओपन द बुक टू पेज नंबर 2। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। लिसन टू मी। मेरे बाद बोलो। रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखो। लुक एट मी वाइल आई एम टॉकिंग टू यू। लुक एट मी वाइल आई एम टॉकिंग टू यू। टेक्स्ट को पढ़ो। रीड द टेक्स्ट। रीड द टेक्स्ट। सब सवालों को पढ़ो। रीड ऑल द क्वेश्चंस। रीड ऑल द क्वेश्चंस। ध्यान से इसका जवाब दो। आंसर इट केयरफुली। आंसर इट केयरफुली। किताब बंद कर दो और इसे दूर रख दो। क्लोज द बुक एंड पुट इट अवे। क्लोज द बुक एंड पुट इट अवे। जोड़ियों में काम करो। वर्क इन पेयर्स, यानी कि दो दो होके काम करो। वर्क इन पेयर्स। ग्रुप्स में काम करो। वर्क इन ग्रुप्स। वर्क इन ग्रुप्स। आपका ग्रुप बहुत बड़ा है। योर ग्रुप इज़ वेरी बिग। योर ग्रुप इज़ वेरी बिग।
योर ग्रुप इज़ वेरी बिग, आपका ग्रुप बहुत बड़ा है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया है, और हो सके तो वीडियो के लिंक को सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.